एक बहुत बड़े पत्रकार हैं सुमित अवस्थी जी। मेरी बात भी हुई सुमित जी से। अच्छा, तो क्या कहना था उनका और क्या कहना है आपका? वो कौन कितना गिरेगा ना, उसका कंपटीशन है जी। एक होड़ भी मची हुई है खुद बनने की। अखिलेश यादव के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं ट्विटर पे, मीडिया वालों को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। इनका जो ये स्पॉन्टेनियस सरकाज़म है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी, ये हंस के मारते हैं जी। राहुल गांधी, मीडिया को लेकर उनका व्यवहार और मीडिया को टेकअप करने का जो उनका तरीका है, उसको आप कैसे आंकते हैं? राहुल गांधी ने मीडिया को बिल्कुल छोड़ दिया है। ना इंटरव्यू देना है, ना उनसे बात करनी है, ना उनसे मिलना है। जब आप अपना स्पेस छोड़ दोगे ना, उस स्पेस को कोई और फिलअप कर देगा। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें या फिर अपने तरीकों को चेंज करें, अप्रोच को मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं कर सकते ये काम। एडमेंट हैं वो अपने चीज़ों को उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया ना दो धारी तलवार है। बिल्कुल। ये कब आपके लिए अच्छी होगी, कब आपके लिए बुरी होगी, कहाँ आपको फंसा देगी, कहाँ आपको हीरो बना देगी, कोई नहीं जानता। 2014 से पहले और 2014 के बाद की मीडिया की जब हम बातचीत करते हैं और क्लियर एक प्रेशर सप्रेशन दिखता है और मीडिया का झुकाव भी दिख जाता है कि भाई मीडिया जो है वो सरेंडर कर चुकी है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं सुमित अवस्थी जी, उनका वीडियो ट्विटर पे काफ़ी चल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर की जगह मैं कहूँ तो जायज़ रहेगा। और वो बता रहे हैं कि हम लोग गोदी क्यों हैं, गोदी क्यों बन गए, कैसे बन गए। देखा होगा शायद आपने वो सर्वे क्लिप। मेरी बात भी हुई मुझे से। अच्छा, तो क्या कहना था उनका और क्या कहना है आपका? वो जो उन्होंने जो अपनी बात कही है बिल्कुल सही बात है वो, लेकिन वो जो उनका वीडियो चल रहा है ट्विटर के ऊपर, वो काट के बनाया गया है जी। वो दो सवाल अलग अलग थे, उसको एक में जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि जो आज जो गोदी मीडिया की जो संज्ञा दी गई है मीडिया को, वो इसलिए दी गई है कि जो विज्ञापन का जो दौर है, ये 80% जो विज्ञापन है, जो सुमित जी कह रहे थे कि 80% विज्ञापन सरकारों से आता है। जैसे ही हम सरकार के खिलाफ खबर दिखाते हैं तो वो उस विज्ञापन को रोक देते हैं। तो रेवेन्यू मॉडल जो है ना, वो बेसिकली आपको गोदी मीडिया बना रहा है। अगर आप सब्सक्रिप्शन पे आ जाएं, ठीक है, अगर आप पैसे खर्च करके खबर पढ़ेंगे, जनता अगर पैसे खर्च करेगी खबर पढ़ने के लिए, तो फिर हिंदुस्तान का मीडिया राज्य सरकारों और केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाएगा और फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं है कि आपको विज्ञापन के लिए किसी से दबना पड़ेगा। जैसे ही आप खबर चलाते हैं सरकार के खिलाफ, आपका विज्ञापन रुक जाता है। सबको पता है ये बात, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई अखबार छाप के दिखा दे। तो राज्य सरकारों के बजट हैं, आज की डेट में जो मेन सत्ता है राज्यों की, वो बीजेपी के पास है, केंद्र में बीजेपी के पास है। तो वो ऐसे करके, ये भी एक तरीका है दबाने का। दूसरा एक तरीका और है जिसका जिक्र सुमित जी ने नहीं किया, वो मैं कर देता हूँ। वो ये है कि जिन मीडिया हाउसेस के बिजनेस हैं अदर देन मीडिया जी, वहां फिर आप फंस जाते हो, क्योंकि वो दूसरे बिजनेस पे, वहां फिर वो आपको एजेंसी के थ्रू, उदाहरण देता हूँ आपको, नाम मत पूछना, एक बड़े मीडिया संस्थान के मालिक ने एक आर्टिकल लिखा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात है शायद, सुभाष चंद्र, नहीं नाम मत पूछो ना, उन्होंने लिखा। तो उसके बाद एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के यहाँ पे शायद सीबीआई ने एक पुराने केस में एफआईआर कर दी। अच्छा, ठीक है। वो कॉर्पोरेट हाउस अलग है और वो अलग है जी, जिन्होंने आर्टिकल लिखा था। ठीक। तो मैंने उसके तार जोड़े तो पता लगा कि उस कॉर्पोरेट हाउस का एक मेजर स्टेक उस मीडिया हाउस में। शानदार। देखो कहाँ से दबाया, घुमा के। सरकार ऐसे चलती हैं। तो एक तो विज्ञापन आपको गोदी मीडिया बनाता है, दूसरा जो आपके मीडिया के अलावा जो बिजनेसेस हैं वो आपको गोदी मीडिया बनाता है, और तीसरा एक होड़ भी मची हुई है खुद बनने की। ठीक बात है। मेरा सवाल भी यही था कि जो गोदी मीडिया का इमरजेंस हुआ है, या हम देखते हैं गोदी मीडिया लगातार फलता फूलता जा रहा है, कौन कितना गिरेगा ना, उसका कंपटीशन है जी, कि मैं तुमसे फालतू हूं। तो ये केवल प्रेशर नहीं है, ये एक चॉइस भी है। चॉइस भी है। तो इसलिए मैंने लिखा भाई, पत्रकारों पे प्रेशर नहीं हो सकता, प्रेशर मालिकों पे हो सकता है। और जितने लोगों को इस गोदी मीडिया की संज्ञा में लाया गया है,
वो तो पत्रकार है ना। जो बीजेपी खुद नहीं बोलती ना, वो बोल देते हैं। ठीक बात है, मतलब ऑलमोस्ट प्रवक्ता के तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ है, आप कुछ भी बोल सकते हैं और बोल के बच के निकल सकते हैं। सर, उसी पॉडकास्ट में जिसमें सुमित अवस्थी जी ने बहुत सारी बातें कही, एक सवाल था कि किसका इंटरव्यू करने में आपको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आपको चुनौतीपूर्ण लगता है। उन्होंने जवाब दिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं ट्विटर पे, मीडिया वालों को जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, वो ट्वीट भी करते हैं और बहुत शार्प भी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, और उनके अंदर एक सरकाज़म भी है। और मुझे लगता है कि आज की डेट के जितने पॉलिटिशियन हैं हिंदुस्तान में, हालांकि मेरा कोई फेवरेट पॉलिटिशियन नहीं होता क्योंकि, बट मुझे वो आदमी फिर भी ठीक लगता है जी, अखिलेश यादव। उसके अंदर ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है। सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे एक होता है ना कि आप मुझसे बात कर रहे हो और तुरंत स्पॉन्टेनियस आपको पकड़ लिया मैंने जी, वो है उस बंदे के अंदर, वाक पटुता। हाँ, वो गजब है। मीडिया के लोगों पे कटाक्ष करना कि जो सबसे ईमानदार है मैं उसको फला करूंगा, है ना, तो वो उस ईमानदार में भी एंकर फंस जाता है। ठीक बात है। तो वो लाते हुए दिखे भी है। तो वो जो उनकी कलाकारी है ना, मतलब मुझे लगता है कि वो उनके अंदर एक्सपीरियंस से आई है। किस तरह का एक्सपीरियंस? राजनीतिक एक्सपीरियंस है। जो देखो क्या होता है पता है, तेजस्वी यादव की उम्र में जब अखिलेश यादव रहे होंगे, वो तब इतने मैच्योर नहीं थे। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जब वो सत्ता का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मुलायम सिंह ने भाइयों के साथ रह के बेटे को सत्ता दे दी, ठीक है, जो कि हर बाप चाहता है उसके बेटे को सत्ता मिले, भारत है। हाँ, वो माँ भी चाहती है, बाप भी चाहते हैं। अखिलेश को मिली, फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर वहाँ से एक एक्सपीरियंस आया, उसके बाद फिर 2 टर्म वो चुनाव हार चुके हैं, तो सीख रहे हैं, एज भी बढ़ रही है, और इस बार जो सफलता उनको मिली है लोकसभा चुनाव में, तो मुझे लगता है धीरे धीरे आदमी आगे सीखता है एक्सपीरियंस से। तो इनका जो ये स्पॉन्टेनियस सरकाज़म है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। हाजिर जवाबी ये हंस के मारते हैं जी, हंस के मारते हैं। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा अभी, उनको राजीव रंजन को बोल रहे थे, मेरा नाम अखिलेश यादव है, आप क्या है? हाँ, ठीक होता है। तो उस एक सेंटेंस में उन्होंने काफी कुछ कवर कर दिया जी। अच्छा, वो जानते हैं कि वो क्या है। हाँ, ठीक बात है। लेकिन वो जो मैसेज था वो उनके लिए नहीं था जिनको वो बोल रहे थे। बोले एक समय ऐसा था, आप लोग कहते थे कि सब थानों में यादव हैं, आज कौन है बताओ। वो ये नहीं कह रहे कि सब ठाकुर हैं, वो कौन, लेकिन वो कह रहे बताओ कौन है। ठीक बात है। तो ये जो उनका तरीका है ना, राजनीतिक और सामाजिक जी, दोनों चीजों का मिक्सचर कर देते हैं। वो मीडियम को समझते भी बड़ा अच्छा है। नहीं, और दूसरा पढ़ा लिखा आदमी है, अंग्रेजी कभी नहीं बोलता। हाँ, आप उनसे सवाल पूछो अंग्रेजी में, वो हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका जो वोटर है ना, वो हिंदी ही समझता है। उनका वोटर वहां नहीं बैठा इंग्लैंड में या न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में, वो यहीं पे है, लखनऊ में, भदोई में, उन्नाव में, कानपुर में, इटावा में। तो वो उनको एड्रेस करते हैं, वही लाल टोपी पहन के, अपना एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कुर्ता, ब्लैक उनकी बंडी, लाल टोपी, ब्लैक शूज, कुछ भी चेंज नहीं करते। एक स्टाइल जो है वो डेवलप किया हुआ है। मुझे नहीं याद है कि मैंने उनको कब देखा बिना टोपी के। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली मुझे लगा है कि राजनीतिक और सामाजिक चीजों का एक मिश्रण तैयार किया उन्होंने, जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छा है। फेवरेट पॉलिटिशियन पे आपने अखिलेश यादव जी का नाम लिया, और मीडिया को किस तरीके से ट्रीट? मैं पॉलिटिशियंस को मतलब ज़्यादा फेवरेट उसमें जाता नहीं हूँ। हाँ। क्योंकि पॉलिटिशियंस एक ही तरह के होते हैं ज़्यादातर। तो लेकिन मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो मैंने आपको हाजिर जवाबी जो है वो कम्युनिकेशन के लोग हैं। हाजिर जवाबी अच्छी लगती है। हम सब लोग कम्युनिकेशन के प्रोफेशनल्स हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं। कम्युनिकेशन के लिहाज से आदेश जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कांग्रेस को सबसे लंबे समय तक कवर किया है, राहुल गांधी, मीडिया को लेकर उनका व्यवहार और मीडिया को टेकअप करने का जो उनका तरीका है, उसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, जैसे अखिलेश करते हैं ना, राहुल गांधी ने मीडिया को बिल्कुल छोड़ दिया है। ना इंटरव्यू देना है, ना उनसे बात करनी है, ना उनसे मिलना है। जब आप अपना स्पेस छोड़ दोगे ना, उस स्पेस को कोई और फिलअप कर देगा। ठीक बात है। आज के इस दौर में इतने बड़े मैं मानता हूँ सोशल मीडिया का अपनी एक जगह है, लेकिन टीवी की भी और अखबार की भी अपनी एक जगह है। ये मुझे लगता है कि कम से कम 50% की मार्केट है दोनों मिला के। बिल्कुल ठीक है, आप इनको छोड़ नहीं सकते।
अखिलेश यादव गाली देते हैं मीडिया वालों को, उन्हीं के घर जाके देते हैं, उन्हीं के मंच पे देते हैं, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों ये कंपैरिजन भी ठीक नहीं है कि मैं अखिलेश का और राहुल गांधी कंपैरिजन करूं। अखिलेश जो वो खाटी हैं, राहुल गांधी खाटी नहीं है। वो मतलब जैसे होता है ना बिल्कुल खाटी पॉलिटिशियन, वो वाले नहीं है। अगर राहुल की जगह पे प्रियंका गांधी होती तो मैं कह सकता था कि वो काम कर सकती हैं कि वो उन्हीं के मंच पे जाएं और उन्हीं को घेरें और उन्हीं से बात करें और उन्हीं को पे कटाक्ष कर दें, वो कुछ भी कर सकती हैं उस हिसाब से। राहुल गांधी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, अखिलेश यादव एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है और प्रियंका गांधी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा, जो आपका सवाल था कि किसी भी माध्यम को छोड़ने से फायदा नहीं है, उसका इस्तेमाल करो, उसको इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका ढूंढ सकते हैं, अपना सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें या फिर अपने तरीकों को चेंज करें, अप्रोच को मुझे लगता है राहुल गांधी नहीं कर सकते ये काम। एडमेंट है वो अपने चीजों को, उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो नहीं कर पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सच बोलें, 100% सच, 100% लाइकिंग डिसलाइकिंग, वो भी आपके मुंह पे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा आपको राजनीति में अगर आप हैं तो। हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, मैं आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ ना, मुझे आपका वोट ही नहीं चाहिए ना आपका साथ चाहिए, ठीक बात है। लेकिन मुझसे कोई जरूरत नहीं। एज ए पॉलिटिशियन जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं इस देश के और आप एक ये कह सकते हैं कि आप एक भावी प्रधानमंत्री के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं जी, जो आपके वोटर है, जो आपको पसंद करता है, जो आपके आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, जो आपके विजन पे बिलीव करता है। लेकिन उन सब के बीच में कि आप 100% सच ही बोलेंगे, आप के अंदर डिप्लोमेसी है नहीं, अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आप उसको झपी पा रहे हो और नहीं कर रहे हो तो आप देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। इतना ज्यादा मतलब खुलापन हिंदुस्तान की किसी भी पॉलिटिशियन के लिए मुझे ठीक नहीं लगता, घातक है। नेता पता क्या होता है, नेता के पास जो भी जाता है, जो मैंने देखा है, ये सर वो ये काम है सर, हाँ हो जाएगा जी, सर ये भी काम है सर, ये भी हो जाएगा, There's never a no। सर एलन मस्क से मिलना है, हो जाएगा भले MLA है वो जी, सर ट्रम्प से ये काम है, हो जाएगा। नेता कभी मना नहीं करता। ये एक नेताओं की फितरत होती है, MP की, MLA की, मंत्री की जी, इन सब की। लेकिन जब इन सबको देख के और फिर मैं राहुल गांधी को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको अपने अंदर बदलाव करना चाहिए, और या फिर हो सकता है कि धीरे धीरे लोग उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, शायद यही तरीका क्या उनका पता, जो है वो, क्या पता लोगों को यही बात उनकी अच्छी लगने लग जाए, सिग्नेचर बन जाए। हाँ हो सकता है। हिंदुस्तान की राजनीति में जिस देश की जनता कब किसको पसंद करी कौन जानता है, ठीक बात है, कौन नहीं जानता। मीडियम की बात हम लोग कर रहे थे और मीडियम में मीडिया की बात चल रही थी, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया। क्या आपको लगता है कि मीडिया से तो दूरी बना रखी है कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने, एक तरीके की दूरी, सोशल मीडिया पे अपना मैसेज बहुत सलीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर है, लेकिन आज के हिसाब से पहले से काफी बेहतर है। लेकिन क्या होता है, किसी भी कार्य में हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है जी, तो वो वहाँ भी है। अब जैसे कल राहुल गांधी की पेशी थी लखनऊ के कोर्ट में, अमित मालवीय ने ट्वीट कर दिया कि देखिए ये कैसे जज हैं जो सेल्फी ले रहे राहुल गांधी के साथ में, जबकि वो वकील थे जी। अब वो IT सेल के अध्यक्ष हैं, उनके हेड हैं, फिर उनको डिलीट करना पड़ा, फिर भागना पड़ा जी। सोशल मीडिया ना दो धारी तलवार है, बिल्कुल। ये कब आपके लिए अच्छी होगी, कब आपके लिए बुरी होगी, कहाँ आपको फंसा देगी, कहाँ आपको हीरो बना देगी, कोई नहीं जानता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी का जो अपना सोशल मीडिया है वो अच्छे से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जाकर मिलते हैं जी, कोई मिस्त्री है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कूली है, कोई बढ़ई है, ठीक है, उन सबसे जाके मिलेंगे, फिर वो उनका वीडियो शूट होता है, फिर वो यूट्यूब पे आता है, एक्सपर्ट से मिलते हैं, कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं, ट्राइबल से मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो एक बेहतर तरीका है उनका लोगों से